हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लारस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं रिडेम्पशन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फाइनली विभूषण लैंड पे पिला आ चुके थे और उन्हें यानी कि हमारी विंग को लैंजा ने अपना फेस टू फेस देख लिया। पर सब लोगों की नज़र सिर्फ विभूषण के ऊपर ही थी। इसे देखकर हमारा न्यायवंश को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में सबकी तरफ देखकर घूरता है और इससे उसके सारे फैमिली मेम्बर्स नोटिस करते हैं और कहीं ना कहीं उसकी मदर समझ गई कि हाँ, ये इंसान है जिसकी वजह से उसका बेटा ठीक हो सकता है। यही सोच रही थी और कमेंट कर रही थी। तभी ना अब आ गए वे चंक से बोलते, तुम सबने मुझे बुलाया। तभी सब लोग ना फ्यूशन से नजरें हटाकर सब लोग वे चंक से की तरफ देखते हैं। बोलते हैं, काफ़ी दिन बाद मिले, ऐसा बोलकर सब लोग बोलते हैं। तो वे चंग से भी एक छोटा सा स्माइल करते हैं। तभी वेंड्रोफन आते हैं और विंग की सर पर बैठ करते हुए बोलते, लगता है तुम्हारा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया है और आज से ज़्यादा सुंदर भी। शायद मैडम सही कह रही थी, इसलिए लगता है कि तुम हम सबसे दूर दूर रहते हो। तभी वे चांगसी ना स्माइल करते हैं, कुछ नहीं बोलते और फेमियन आकर वे चांगसी को हक कर लेते हैं। कितने दिन बाद मिले, पर मैडम जो ना अपना नजरों को दूसरी ओर कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर बात ऐसे ही थी। हमारे जो मैडम यू है वो एक तरफा वे चांगसी को पसंद करती थी जब वो एक साथ पढ़ते थे, पर वे चांगसी कभी भी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और कुछ समय बाद मैडम को ये समझ में आ गया कि हाँ, ये कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो कभी भी चांगसी के दिल को जीत नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने उनका कोशिश दूर छोड़ दिया था। तो उन्हें पता चला कि हाँ, वो किसे प्यार करते हैं वो तो उन्हें भाव नहीं देता, पर उनका जो दूसरा पार्टनर है फेमियन उन्हें बहुत पसंद करते। तो मैडम भी उन्हें उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ शादी कर ली। पर इतने सालों बाद वे चांगसी को सामने देखकर मैडम यूना थोड़ा तो हिचकिचाई, पर वो क्या कर सकती है, वो दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेती है। तभी सब लोग बातें कर रहे थे। तभी हमारे कुरैन बोलते, ठीक है, कल से हम सारे बच्चों को इसके लिए शिक्षा देंगे और बेचंग से मैं चाहता हूँ कि इसका शिक्षा तुम दो। तो बेचंग से बोलते, ठीक है, कल से मैं इन सबको शिक्षा दूंगा। तभी कुछ बटरफ्लाई मैसेज सा वे चांगसी के पास आती है। वे चांगसी उस पद को जैसे ही ओपन करते हैं, उसमें एक लेडी की आवाज़ आती है, चांगसी तुम अपने बेटे को भी लेकर चले गए। हाँ, बस याद रखना कि तुम दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी मत करना, शरारत मत करना, अपना ख्याल रखना। मुझसे हो पाया तो मैं तुम लोगों से मिलने भी आऊँगी, ऐसा एक लेटर लिखा हुआ था। तभी कुरैन बोलते, हाँ वैसे वे चंग से तुमने आज तक अपनी वाइफ को भी हमारे पास मिलाने के लिए क्यों नहीं लेके आए? इतने सालों बाद अभी हमने देखा है कि तुम्हारा बेटा कैसा दिखता है। तो वे चंग से बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कभी भी आएगी, तो आप सब लोग देख लेना। ऐसा बोलकर वो हंसता है। तभी नानी बोलती है, तो चलो आप सब लोग अपने अपने कक्ष में जाओ, सब लोग अपने कक्ष में जाओ। ऐसा बोलकर वो सब लोगों को अपने अपने कक्ष में भेजती है। पर सब लोग जहाँ भी रहते हैं फिर भी रियोशन को ही देख रहे थे। तभी नानी आती है और बोलती है, बांगजी। तब जाकर लैंजन अपने होश में आता है। तो लैनी ना स्माइल करती है, बोलती है, इधर आओ, तुमने अपने अंकल से तो नहीं मिला है ना? ऐसा बोलकर लैंजन को खींच के वे चांगसी के पास लेके आती है। बोलती है, क्या कहा? तो वे चांगसी स्माइल करते, बताओ। तो बोलती है, देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है सिचन,
इसको तो आप जानते ही हो, है ना? तो वे चंग से बोलते हैं, हाँ मैं तो इसे जानता हूँ, पर ये मेरा छोटा बेटा है लान वांगजी, देखिए इसे, ऐसा बोलते हैं। तो वे चंग से ना उसे देख रहे थे, उसे देखकर ना एक हल्की सी स्माइल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन है, पर वो किसी को बता तो नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया है, वो कुछ भी किसी को बता नहीं सकते। तभी बेचक से लैंजन की बाल को रफल करते हुए बोलते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा, ऐसा बोलकर एक स्माइल करते हैं। लैनी कुछ बोलने वाली थी कि हाँ उसे किसी की टच पसंद नहीं है, पर लैंजन कुछ नहीं कह रहा था, वो उनकी आंखों में ही देख रहा था। तो लैन अब और ज़्यादा शॉक हो गई। लैन बोलते हैं, ईशान चुप रहो। तभी वेचांग सिंह अपने बेटे को आवाज़ देते हैं, विंग बेटा इधर आओ। तो विंग भी अपने फादर के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मिलो, ये तुम्हारा मेरे दोस्त है, तुमने हमेशा अपने लिए एक दोस्त बनाना चाहते हो ना, मुझे लगता है कि तुम इनके साथ दोस्ती बना सकते हो, तुम दोनों की उम्र लगभग एक ही है ना, तो तुम दोनों दोस्त बन सकते हो, और ये मेरा दोस्त का बेटा है, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक साथ अच्छा लगेंगे, ऐसा बोलते हैं। तब फिर बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है पापा? तो वे बोलते हैं, हाँ मुझे ऐसा लगता है। तभी वी ना स्माइल करते हैं, बोलते हैं, अच्छा कगा, आज के बाद हम दोनों अच्छा दोस्त बनेंगे, ऐसा बोलकर एक बड़ी सी स्माइल करता है। तो लैंजन के फेस में भी एक स्माइल आ जाता है, वो भी विंग को पैट करता है पीछे। अब कुछ भी कोई नहीं बोलता था। तभी रैनकुरन बोलते हैं, बेचक सिंह चलो मैं तुम लोगों की रहने का कक्ष दिखा देता हूँ, तुम दोनों आराम करो, ऐसा बोलकर वो उनके साथ चलने लगते हैं। तभी लैंजन भी बोलता है, फादर मैं भी आता हूँ ना। तभी रैनकुरन बोलते हैं, तुम क्यों आओगे, तुम अपनी मदर के साथ यहीं पर रुको, मैं उन दोनों को लेके जाता हूँ। तभी लैंजन बोलते हैं, ये तो मेरा दोस्त है ना पापा, तो मैं इसके साथ चलूँगा, ऐसा बोलकर उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो लैनी कुछ नहीं बोल रही थी, वो देख रही थी। उसके बाद अपने बड़े बेटे को लेकर वो चली गई थी, पर इस सब को एक दूसरी लड़की देख रही थी और जल रही थी, अपनी हाथों की मुट्ठी बना रही थी। वो बोलती है, ये क्या हो रहा है, ये लावांग जी तो सिर्फ मेरा है, मैं इसे पटाने के लिए इतनी दूर आई हूँ, और मैं जिन का प्रिंसेस हूँ, प्रिंसेस। मुझे नहीं पता, मुझे इसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, ये सिर्फ मेरा है। और ये सब कुछ कल तक सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं आज से ये लड़का कहाँ से आ टपका। हाँ अभी मैं जानता हूँ इसका फादर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तरीके से सारे क्लैन लीडर्स खुद मास्टर लैंड तक भी इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत नामी करी है। पर मुझे कोई परवाह नहीं है, उससे मुझे कोई भी परवाह नहीं है। अगर ये मेरे और इस लाल जी के बीच में गया तो इसे रास्ते से हटना ही पड़ेगा, और मैं हटाऊंगी रास्ते से, ऐसा बोलकर दांत पीसते हुए वहाँ से जिनसू चली जाती है। और दूसरी तरफ लैनकुरन एक बड़ी सी कक्ष के पास चलते ही बोलते, मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए इस जगह को चुना है, क्या तुम दोनों के लिए ये ठीक है? तभी बेचक से बोलती, हाँ ये ठीक है, हम दोनों यहाँ पर रह लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी लैंटन बोलते हैं, तभी विंग पलटता है, बोलते हैं, हाँ वांग जी। तभी लैंटन बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, मैं तुम्हें पूरा लैंड घुमाऊंगा। तभी विंग बोलते हैं, सच में? तो लैंटन भी अपना सर को हिलाता है। विंग बहुत बड़ी स्माइल करता है, वो अपने फादर की तरफ देखता है, उसके फादर भी सर को हिलाते हैं। तो लैंटन विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे ले जाना शुरू कर देता है।
वे जागते तरफ उन दोनों की तरफ भी देख रहे थे और वो अपने मन में सोचते हैं, कागजी, तुमने किस काम के लिए मुझे यहाँ पर भेजा था? मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने उन दोनों को तो आमने सामने लेके आ गया। अब आगे मुझे नहीं पता सब कुछ कैसे ठीक होगा। तुम बस मैं यही होप करूँगा कि सब कुछ सही हो जाए। ऐसा बोलकर वो लैंकुरन की तरफ देखते। लैंकुरन बोलते, क्या हुआ? तुम इतना ज़्यादा गहरी सोच में क्यों चले गए? बेशक से बोलते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, मैं यही सोच रहा था कि मेरे बेटे को मैं यहाँ पर लेके आ गया, कि मैंने गलत किया, मुझे उसे उसकी माँ के पास छोड़ना चाहिए। पर यह यहाँ पर आने के बाद हाँ, मेरा बेटा भी किसी को दोस्त बनाया, ऊपर से वो तुम्हारा बेटा निकला। अभी मुझे उसकी लेकर चिंता नहीं है, तो मैं आसानी से क्लास ले पाऊँगा। ऐसा बोलते तभी लैंकुरन भी स्माइल करते हैं और दोनों दोस्त अंदर चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। लैंकुरन क्या बोलते हैं, इस कैसे रोके, इसके बारे में बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लैजा और भी एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए इधर उधर जा रहे थे, पूरे लैंडग्लैंड पर घूम रहे थे। इसे देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। वांगची, वो लैजान लान वांगची, उसे किसी की टच तक पसंद नहीं है। उसने अपनी मदर की टच को भी आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है, पर आज ही आया। इस लड़के को आधा घंटा भी नहीं हुआ है। लड़के के हाथ के पकड़कर ये इंसान कैसे घूम रहा है, ऐसा बोलकर सारी लड़कियां सारे लड़के सब लोग देख रहे थे। और दूसरी तरफ सारे जो क्लैन लीडर्स थे वो थोड़ा घबराए हुए थे और थोड़ा टेंशन फ्री भी थे। वो जानते हैं कि हम विलेज से कुछ ना कुछ करेंगे। उनके पास उनकी मदर की स्किल है, वो कुछ ना कुछ करके सबको बचा लेंगे। ये तो सब लोग भरोसा करते हैं कि हाँ कुछ कर लेंगे। और हमारे लैंजन और वांगची क्या बोलते हैं, लैंजन और वी दोनों पूरा लैंडग्लैंड घूम रहे थे। वी तो सब जगह देखकर हैरान हो रहा था। उसकी फादर दोनों एक गुप्त जगह पर रहते हैं, पर ये जगह उसकी तरह नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ी है, झरना है और यहाँ पर ठंड है और कितना शांति है। और सारे हवा में भी क्या बोलते हैं, पूरा मेडिसिन का, दवाइयों का स्मेल है, पूरा जड़ी बूटी का सुगंध है चारों तरफ। और ऊपर से इसके पास जो इंसान खड़ा हुआ है उसके पास से सैंडलवुड की स्मेल आ रही और उसे बहुत काम कर रही है ये स्मेल। ऊपर से इस इंसान की हाथ को पकड़ने के बाद एक अनजाना सुकून मिला है उसे। ऐसा लग रहा है कि इसके लिए वो कितने समय से तड़प रहा था, इस इंसान के पास रहने के लिए, उसकी हाथ को पकड़ने के लिए। पता नहीं वो कितने समय से तड़पा है। ऐसा लग रहा है उसे ये एहसास अच्छा लग रहा है। और सर क्या बोलते हैं, एक अनजाना पेन भी दे रहा है। फिर भी उसके फेस से तो हंसी जा ही नहीं रही थी। इतना खुशी हो रही थी उसे, इतना खुश वो जिंदगी में कभी भी नहीं था। उसके पास माँ है, पापा है, उससे एक पीसफुल लाइफ दिया है उसके पेरेंट्स ने। फिर भी पता नहीं क्यों अनजाना खालीपन हमेशा उसके इर्द गिर्द रहता था। वो समझ ही नहीं पाता था कि ये खालीपन कैसा है। पर अच्छा, आज ऐसा लग रहा है कि वो पूरा कंप्लीट है। वो आज बहुत खुश है। और दूसरी तरफ तो वांगजी तो पूरा मंत्रमुग्ध हो गया था। वो तो विंग से नजरें तक नहीं हटा रहा था, वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग को इधर उधर घुमा तो रहा था, फिर भी उसकी नजरें विंग से हट ही नहीं रही थी। तो बहुत उसी से घुमा रहा था, पर किसी और तो जल भूल कर रहा हो रहा था। वो तो जिन सूती, वो इतना ज़्यादा जल रही थी। कैसे ये वांगजी इस आज के आए हुए लड़की को इतना हाथ पकड़ के ले जा सकता है, घुमा सकता है। और उसे शक क्या, यकीन हो चुका है, हाँ ये वांगजी
इस लड़के पर लट्टू हो चुका है। और हाँ, इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में ये तो नॉर्मल है। अगर कोई इंसान थोड़ा हाईली कल्टिवेटेड है और वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपना पार्टनर बना सकता है। कोई क्रूर तो नहीं है। अब तो वांची इस लड़के के साथ कंफर्टेबल है। वो तो किसी की हाथ तक टच होने नहीं देता। यहाँ तक कि उसने तो आज तक अपनी मदर की टच को तक को बेयर नहीं किया है। पर इस लड़के को कैसे हाथ पकड़ कर घुमा रहा है, इधर उधर घूम रहा है और देखो हंस रहा है। और ऊपर से उस लड़के की नजरें तक नहीं हटा रहा है। हाँ, अब वो नहीं छोड़ेगी इस इंसान को, सच में नहीं छोड़ेगी। उसे पता चल गया कि यही उसका रास्ते का रोड़ा है, उसे हटाना ही होगा। नहीं तो ये उसकी राम जी को छीन लेगा उससे। और उसका सपना का क्या, इस पूरे क्लैन को रूल करने का, यहाँ का मैडम लैंड बनने का, सब कुछ दरी का दरे रह जाएगा। वो तो ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। वो तो कुछ करेगी, नहीं बहुत कुछ करेगी। बाहर में जाए सब कुछ। हाँ, मुझे पता है इस लड़के के फादर बहुत शक्तिशाली है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा कुछ चाल चलूंगी जिसके चलते सब कुछ मेरे अंदर आ जाएगा और किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं आएगा। मैं एक ऐसा रास्ता अपनाऊंगी जिसके चलते सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा बोलकर डेविल से स्माइल करती है और वो अपने पास एक डिसिपल को बुलाती है और कान में कुछ कहती है कि उसे लेके आने के लिए। और वो डिसिपल बोलता है, नहीं प्रिंसेस, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है ना वो कितना ज़्यादा पॉइजनस है। अगर वो किसी ने ले लिया, वो 20 या आधे घंटे के अंदर उसका डेथ हो जाएगी। क्या आप ये चाहते हैं प्रिंसेस? तभी जिन सुनो गुस्से में दांत दिखाते हुए बोलती है, मैंने तुमसे पूछा, हाँ मैंने जो बताया है बस वो लेके आए। तुम्हें मुझसे सवाल जवाब पूछने का हक कितने दिया है? तुम यहाँ का नौकर हो, नौकर। अपना काम करना और अपना सवाल मत चलाना। समझ में आई तुम्हें? तो वो इंसान अपना सर को झुका रहता है। जी प्रिंसेस, ऐसा बोलकर चला जाता है। दूसरी तरफ हैबर में शांक्सी सरन तो बहुत टेंशन में थी। वो मेडिटेशन पोस्ट में बैठी हुई थी और वो बहुत ही चिंता में थी। तभी वहाँ पर इंसिस्टर गार्ड आते हैं, बोलते, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? तभी कांसी सरन बोलती, परेशान क्यों ना हो, आपने देखा मैंने जैसा वादा किया था, मैंने उन दोनों को आमने सामने तो लेकर आ गया। अब देखा आपने, इतने समय बाद, इतने बरसों बाद भी वही सिचुएशन आ रहा है, वही परिस्थिति हो रहा है जैसा पहले हुआ था। उस बार तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इस बार नहीं होना चाहिए। अगर बर्बाद भी होना है तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। पिछली बार विभूषण अकेला था, उसके साथ सब लोग ने गलत किया, बहुत गलत किया। उस मासूम दिल के साथ इतना ज़्यादा क्रूरटी दिखाई इस हेवन ने। मैं भी इस हेवन का हिस्सा हूँ। इसे सोचते ही मुझे घिन आती है। पर मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इस बार तो अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ, मैं भी सब कुछ देख रही हूँ, कुछ कीजिए। आपको पता चल रहा है ना हेवन और डेमन वर्ल्ड में क्या चल रहा है? तो यहाँ पर दोनों जगह पर हरकत मच गई है। डेमन वर्ल्ड थोड़ा दिन तो शांत था, जैसा जैसा दिन बढ़ रहा है अब उन्हें लग रहा है कि उनका मास्टर के साथ हेवन ने ही कुछ किया है और हेवन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डेमन से बचाव कर रहे हैं। और ये दोनों अभी तक युद्ध नहीं छेड़ा है, फिर भी इसका असर मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहा है। आपको पता है ना, जगह जगह एक हलचल सी हो रही है। ये इन दोनों की पावर है, फिर भी इस हलचल ने ही किसी न किसी कबीले को हराने की या तबाह करने की ताकत रखता है। आपको पता चल रहा है ना मॉडर्न वर्ल्ड कितना खतरे में है? कुछ कीजिए,
पिछली बार की तरह कुछ होना नहीं चाहिए। तभी इंसिस्टर कर बोलते, नहीं होगा कांसे सरन, कुछ नहीं होगा इस बार सब कुछ सही होने को है। जितना कुछ उन दोनों ने झेला है, बस अब आप दोनों की जैसे एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे सब कुछ पता था, फिर भी नियतें थी जो मैं बदल नहीं सकता था, इसलिए काम था। पर इस बार सब कुछ सही होने को है, सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो ना। ऐसा बोलते हैं। तभी कांसी सरन बोलती है, गॉड, मैं भी यही उम्मीद करूंगी कि सब कुछ सही हो जाए। ऐसा बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और इंसिस्टर गढ़ वहाँ से चली जाते हैं। जब कांसी सरन अपनी आंखों को बोलती है, मैं आपके ऊपर बरस नहीं करती, अब गार्ड भी क्यों ना हो, फिर भी अब कुछ बात अपने मन में होते हैं और कुछ बात अपनी जुबान में। मैं इस पर अपने बेटे के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। मैं इस पर कुछ भी कर जाऊंगी जो मेरे बच्चे के ऊपर बात आई तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मैं यहाँ पर ऐसा शांत नहीं बैठे वाली। ऐसा बोलकर वो वहाँ से एकदम उठ जाती है और वो इधर उधर चलने लगती है। दूसरी तरफ जो मॉडल वर्ल्ड में हमारा विंग और लैंचन, विंग को लैंचन ने सारा जगह दिखा दिया था, सब वहाँ पर घुमा दिया था। पर बहुत देर हो गई थी। तभी वे चांग से ढूंढते आए और विंग को लैंचन से दूर करते हुए लेके जा रहे थे। लैंचन का तो मुंह बन चुका था। कैसे उसके फादर आकर उसके विभूषण को उससे ले जा सकते हैं, उसका तो मुंह बन गया। तभी वेचल से बोलते, क्या हुआ बेटा? लैंचन कुछ भी नहीं बोलता, कुछ नहीं। तभी वेचल से बोलते, बेटा चलो, रात पे खाना खाना है, तुम थक गए होंगे ना, सुबह से तुमने इधर उधर चला और यहाँ पर अभी भी घूम रहे हो, थक जाओगे, यहाँ ना तुम्हें कुछ हो जाएगा ना, तुम्हारी मतलब मेरी जान ले लेगी, ऐसा बोलता है। तभी विंग हंसता है और अपने फादर के साथ चला जाता है। और वहाँ पर ना लैंसन अपना मुँह लटकाए हुए सर को नीचे झुकाते हुए खड़ा था। तभी पीछे से मैडम लैन आती है, यानी कि लैनी आती है। बोलती है, क्या हुआ लैंसन, क्या हुआ? लैंसन का मुंह तो उतरा हुआ था। तभी उसका फादर आते, तुम्हारा शक्ल इतना 12 क्यों बजा हुआ है? अभी तक तो हंस रहे थे। तभी लैंसन बोलता है, मम्मा मुझे विंग के साथ रहना है मम्मा। तभी लैनी ना हंसती है, बोलती, वो कहाँ जाएगा, वो अपनी फादर के साथ है, आराम भी करना है ना, जाके खाना खाओ, सो जाओ, जैसे सुबह हो जाएगी और विंग भी अपने तुम्हारे साथ आ जाएगा। तुम दोनों कितना घूमना है घूमो, और उस कल से उसका फादर क्लास भी लेने वाले हैं, तुम्हें सब कुछ अटेंड करना होगा, तुम्हारे दोस्त को अपने साथ ही रखना, ऐसा बोलते हैं। तभी लैनी के फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। और लैनी ही गहरी सी सांस लेती है और अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। बोलती है, देखा तुम्हारा बेटे का बदलाव, देखा तुमने, एक ही दिन में या कहो कुछ समय में इतना बदलाव आ गया है, देखो तुम्हारे बेटे को, ऐसा बोलते। तभी लैनकुरन बोलते हैं, समझ में आ रहा है मुझे भी, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं भी देख रहा हूँ जो कुछ भी हो रहा है। मुझे बस समझ में आ गया कि मेरा बेटा शायद उससे पसंद करता है, शायद यही वो पर्सन है जो हमारा बेटे की दुख भरी जिंदगी को खुशहाल रख सकता है। और मैं भी बहुत खुश हूँ, ये किसी और नहीं है, मेरा दोस्त का बेटा है, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। मुझे इससे बात करनी होगी, क्या इसमें इसका मंजूरी देगा मुझे, इसका बेटा मेरे बेटे के साथ कल्टीवेशन पार्टनर बनाने के लिए राज़ी होगा? मुझे बात करनी होगी। और उसने क्या कहा, उसकी वाइफ, मैंने आज तक उसकी वाइफ को नहीं देखा है, ये बहुत बड़ी बात है, हम दोनों के साथ में बात कर सकते हैं। तभी रानी बोलती है, तुम बात में पूछो ना, उसकी वाइफ कहाँ है, उसे यहाँ पर आने बोलो ना, हम बात कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी ललकुरन बोलते हैं, शांत रहो। माँ और बेटा दोनों जब बोलते मुझे परेशान करके रखते हैं, थोड़ा तो सब्र करो, सब्र ही नहीं होता है तुम दोनों का, सच में मेरा दिमाग खराब कर लिया है, चलो यहाँ से।
तभी लैनी बोलती है हाँ चलो, ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ बेचैन से और विंग अपने कबीले अपनी कक्ष में आते हैं और कुछ खाना डिस्पेल जो लेके आके देते हैं उसे खाते हैं। थोड़ी देर पापा और बेटा बातें करते हैं और सो जाते हैं। और दूसरी तरफ लैंजन को फिर से वही सब कुछ हो रहा था, रिपीट। उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, वो पूरा रात एक काँप रहा था, तपतपा रहा था, कपकपा रहा था, उसे आंसू आ रही थी और चीख रहा था। पर दूसरी तरफ हमारा भी वो तो उसे ये रात को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए जो बांसुरी उसकी मदर ने उसे दिया था उसे लेकर वो एक फ्लूट प्ले करना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ जो लैनी थी और वो लोग उसका हस्बैंड दोनों अपने बेटे को देखने आए थे। फिर से वो उसी तरह काँप रहा था। तभी उनके कानों में कुछ आवाज़ आती है, तो वो लोग उस आवाज़ में ऐसा खो जाते हैं और धीरे धीरे लैंजन भी काम हो जाता है और उसके आंखों से आंसू आना बंद हो जाता है। वो एकदम शांत हो जाता है और वो पीसफुली सोने लग जाते हैं। लैनी और लैनकुलन एकदम शॉक हो जाते हैं। उसका बेटा अब शांत हो गया, उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे। तो वो लोग ना उस आवाज़ के पीछे करने की सोचते हैं, क्योंकि उस आवाज़ जब से आया है तभी उसका बेटा शांत हुआ है। तो वो लोग उस आवाज़ के पीछे करते हुए जा रहे थे। और लोग देखते हैं कि ये तो बेचांसे की कक्ष की तरफ आ रहे हैं। लैनी तो आधा बात समझ गई थी, फिर भी उन्हें कंफर्म करना था, इसलिए वो लोग चाहते हैं, देखते हैं कि बेचैन से सो रहे हैं। उसका बेटा बैठकर एक क्या बोलते हैं, खिड़की के पास बैठकर देखकर जो गुनगुना रहा है, ये फ्लूट बजा रहा है। मैडम लैनी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, बोलती अब तुम्हें समझ में आया कि मैं क्यों तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ। जल्द से जल्द करो कुरैन, क्या करोगे मुझे नहीं पता, तुम अपने दोस्त से बात करो, मैं इन दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ जल्द से जल्द। लैन कुरैन भी हाँ कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही।